Well, in the first instance, happy to be at Kaiwa channel. I am Dr. Professor Maipal Sachdev, Senior Consultant, Medical Director and Chairman, Center for Sight Group of Eye Hospitals. कैटरैक्ट एक ओल्ड एज से नॉर्मली रिलेटेड डिजीज़ होती है, बट वो जल्दी बच्चों में पैदाइशी भी हो सकता है, कई बार चोट लगने से भी हो सकता है, डायबिटिक्स में हो सकता है, स्टीरॉयड इनटेक वगैरह करके भी हो सकता है। बट कैटरैक्ट बाय डेफिनेशन बीमारी होती है जिसमें आँख का जो नेचुरल लेंस होता है वो किसी कारणवश धुंधला पड़ जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की ओपेसिटी लेंस में आती है, उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, ये नॉर्मली एजिंग करके होता है। तो ये जो लेंस होता है जो पारदर्शी होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एज के साथ जैसे व्यक्ति के बाल जो हैं सफ़ेद हो जाते हैं, जो प्रोटीन्स हैं लेंस की वो वैसे डीनेचर होनी शुरू हो जाती हैं और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लूज़ हो जाती है और ये क्लम्प होनी शुरू हो जाती हैं प्रोटीन्स, जिससे कि ये लेंस जो है अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है। तो इससे जैसे व्यक्ति एक शीशे के थ्रू देख रहा हो जो क्लियर शीशा है, या एक फ्रॉस्टेड शीशे के थ्रू देख रहा हो, कैटरैक्ट ये समझिए कि जैसे शीशा है वो फ्रॉस्ट हो गया है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन, यानी कि हल्के हल्के इंसान की जो रोशनी है वो कम होती जाती है। इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, कोई लाली नहीं होती, क्योंकि ये एक क्रॉनिक प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। कुछ केसेस में जैसे चोट लग गई, बो एंड एरो इंजरी आ गई, या कोई व्यक्ति को पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, तो उसमें यकलख्त कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। बट अदरवाइज एजिंग का जो कैटरैक्ट है वो पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन करता है। व्यक्ति को धुंधला दिखता है, व्यक्ति चश्मे की दुकान पे चला जाता है, चश्मे वाला उसका चश्मा बदल देता है, वो डायग्नोज नहीं करता कि कैटरैक्ट है, या व्यक्ति कैटरैक्ट को डिले कर देता है। तो चेंज इन पावर ऑफ ग्लासेस, इनएबिलिटी टू रीड, स्पेसिफिकली कई बार लो लाइट में कम दिखता है, कई बार एक पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है उसमें ब्राइट लाइट के अंदर व्यक्ति को कम दिखता है। तो मेन जो सिम्टम्स कैटरैक्ट के होते हैं, यूनिओकुलर डिप्लोपिया पॉलिओपिया हो सकता है, यानी कि एक चीज़ के दो दो तीन तीन मतलब चित्र बन सकते हैं अगर विद ईच आई सेपरेटली। तो दीज आर दी वेरियस सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट विच आर देयर। बट अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्जरी किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर जो होती है वो कैटरैक्ट सर्जरी होती है। अगर हम कैटरैक्ट के बारे में थोड़ा और बात करें तो कैटरैक्ट, ये जो लेंस आपका ओपेक हो गया है, चाहे कुछ लोग क्लेम करते हैं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वगैरह में कि दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे कि कैटरैक्ट कट सकता है, ये मिथ है, बिल्कुल गलत भावना है। कोई आज तक ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई है जो आई ड्रॉप्स डालें उससे कैटरैक्ट जो है कट जाए या बनना रुक जाए। तो कैटरैक्ट का आज की तारीख में एज़ पर साइंस दी ओनली ट्रीटमेंट इज़ कि कैटरैक्ट को हमें निकालना है, और ये जो लेंस जो कि ओपेक हो गया है ये लेंस निकाला जाए। तो पहले पुराने ज़माने में मोटे मोटे शीशे लगते थे, ये आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले लगते थे, मगर उसके बाद एडवेंट हुआ है इंट्राओकुलर लेंस का, जिसके अंदर के लेंस जो है उसको जब निकाला जाता है तो सेम जगह पे एक आर्टिफिशियल और कृत्रिम न्यू लेंस पड़ जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें अपना उसका फोकस होता है। तो कैटरैक्ट सर्जरी में हम जो डिजीज्ड लेंस है या जो ओपेक लेंस है उसको बाहर निकालते हैं और उसकी जगह एक न्यू लेंस डाल देते हैं। तो ये कैटरैक्ट का इलाज है। कैटरैक्ट से संबंधित कई मिथ्स हैं। सबसे पहली मिथ ये है कि मोतिया जब तक पके ना तब तक आप ऑपरेशन ना करें। ये पकने का मतलब ये होता है कि लेंस के अंदर जो चेंजेस हैं वो बढ़ते जाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं, उसको हम मैच्योर कैटरैक्ट कहते हैं, यानी कि पूरा लेंस जो है वो कैटरैक्टस हो जाता है। तो आज की तारीख में जो लॉन्गेविटी बढ़ गई है और लोगों की एक्टिव लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है, तो नोबडी वेट्स टिल द मैच्योरिटी ऑफ द कैटरैक्ट टू गेट अ सर्जरी डन। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, ये जो सर्जरी होती है जो बिना टाँके हुई होती है उसके बारे में बात करेंगे। वो सर्जरी अगर हम इमेच्योर स्टेज पे करें तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सरलता से विद लेस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सो पहली मिथ है कि कैटरैक्ट जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक सर्जरी नहीं करानी, बिल्कुल गलत है। जब आपका रोज़मर्रा का काम में आपको परेशानी आ रही है तो आप अपनी कैटरैक्ट की सर्जरी करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये मिथ है कि सीज़न का कैटरैक्ट की सर्जरी पे असर पड़ता है कि बरसातों में नहीं करानी या गर्मियों में नहीं करानी। दिस अगेन इज़ अ मिथ कि इसमें हम
हम जो सर्जरी है वो किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी वेदर में कर सकते हैं। तो ये सेकंड मिथ है। थर्ड जो मिथ है वो ये है कि जो नई टेक्निक्स हैं कैटरैक्ट सर्जरी की, वो आपको ज़्यादा समय लेती हैं उसको, मतलब कि कैटरैक्ट का जो आउटकम्स हैं उसके बारे में, ये रादर बिल्कुल गलत है। आज की तारीख में जो कैटरैक्ट सर्जरी है वो इट हैज़ बिकम वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट, एंड जो इसकी आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, एंड ऑलमोस्ट व्यक्ति को इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी या नेक्स्ट डे सर्जरी उसको बहुत अच्छी विजन आ जाती है और फुल स्टेबलाइजेशन में 2-3 हफ्ते लगते हैं। एक और जानकारी मैं कैटरैक्ट के बारे में देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो सर्जरी है जो बेस्ट है या जो लेटेस्ट है, दैट इज़ नो स्टिच, नो इंजेक्शन, नो पैड कैटरैक्ट सर्जरी, जिसमें कि आँख को एनेस्थेटिक आई ड्रॉप डालने से नम कर दिया जाता है। इंजेक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनरल एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं जिसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या बच्चों में अगर कैटरैक्ट हो तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया करना है। और इसमें जो एंट्री होती है जहाँ से कैटरैक्ट निकाला जाता है वो केवल 2-3 मिलीमीटर की होती है। ये 2-3 मिलीमीटर की जो एंट्री से हम कैटरैक्ट को पल्वराइज कर देते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। जो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी है, जो फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी है विच इज़ द लेटेस्ट, उसमें लेज़र के ज़रिए कैटरैक्ट को हम प्री चॉप कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। फिर एक नीडल डाली जाती है छोटी सी, जो 2 मिलीमीटर की इंसीजन के थ्रू जा सकती है, जिसके अंदर हम ये जो ब्रोकन पीसेज हैं उनको सक आउट कर लेते हैं। तो ये जो एम्प्टी बैग बनता है, जो कैटरैक्ट का कैप्सूल होता है, उसके अंदर एक कृत्रिम लेंस या आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। तो ये इससे व्यक्ति की विजन रिस्टोर हो जाती है और चश्मे की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो पहले होती थी 10-10 नंबर का मोटा चश्मा डालने के, वैसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बहुत हल्का सा नंबर लगता है। दूसरा एक और मिथ है लोगों के अंदर कि कैटरैक्ट ऑपरेशन जो है वो बार बार कराना पड़ता है या दोबारा हो सकता है। तो कैटरैक्ट जो है वो दोबारा नहीं होता, बट ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो झिल्ली होती है या कैप्सूल होता है, उसके ऊपर कभी लेंस के एपिथेलियल सेल्स सेंटर की तरफ आ जाते हैं तो उसको कहते हैं झिल्ली बढ़ना या पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। उस केस में आँख को बाहर से ही लेज़र के ज़रिए वो कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा ओपनिंग बना दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति की विजन वापस आ जाती है। तो ये कैटरैक्ट जो है ये वन टाइम सर्जरी होती है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उस केस में दोबारा इंटरवीन करना पड़ सकता है, या अगर झिल्ली बढ़ जाए तो लेज़र से उसको झिल्ली के अंदर एक राउंड ओपनिंग बनाई जा सकती है। दूसरा और मिथ्स जो हैं, नॉर्मली कैटरैक्ट सर्जरी जो है वो दोनों आँख के बीच में 2-4-5 दिन का, हफ्ते का, महीने का गैप हम देते हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा गैप देने की ज़रूरत नहीं है। बट सेम डे नॉर्मली बायलैटरल सिमल्टेनियस सर्जरी नहीं करते हैं। तो ये कुछ कैटरैक्ट के बारे में मिथ्स हैं जो कि जिसके बारे में हम बता सकते हैं।